हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। तो इसको भी हम आपको इस प्रकार समझाने वाले हैं कि आप बिल्कुल भी एग्जाम के पहले तो क्या, एग्जाम के बाद भी इसको नहीं भूलने वाले हैं। इस प्रकार इसको आपको समझाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इसको यहाँ पर 1/2 × 1/x, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2x को, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 1/x? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1/3 × 1/y, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। = 2। हमारे पास दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण है 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y = 13/6। क्या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/3x जो है 1/3 × 1/x, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके दोबारा से हल करें तो यह पुनः 1/3x हो जाएगा। इसी तरह 1/2 × 1/y को अगर हम मल्टीप्लाई करके दोबारा से हल करें तो यह 1/2y हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरह ये भी है। तो देखिए यहाँ पे 1/x 1/y 1/x 1/y दोनों समीकरणों में है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना 1/x = a तथा 1/y = b। कुछ देर के लिए मान लेते हैं 1/x को a और 1/y को b। जब 1/x को a मान लिए, 1/y को b मान लिए, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार? a/2, ये a हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरा जो है a हो जाएगा। a को 1 से गुणा कर देंगे तो यह a/2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा b/3, b/3 = 2 और इधर भी a/3 प्लस b/2 = 13/6। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको आगे हम लोग हल करेंगे। 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। 3 से a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2 से 6 कट जाएगा 2 बार में। 2 से b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b = 2। ठीक है। इसी तरह इधर का भी एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में तो 2a प्लस 3b = 13/6। अब क्या करेंगे? अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। 6 को 2 से, 2 के नीचे कुछ है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। इधर तो है ये। चलिए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b = 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1, ठीक है ना। इधर हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 3 छक्के 18, 12a होगा, 12a 18b और 13 छक्के 78। ये आपको इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करने के लिए क्या करना होगा? a का मान इसमें 3 है, इसमें 12a है। तो समीकरण 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से जब ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12a प्लस 4 दूना 8b = 12 चौका 48, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से, 2 से तो ये हो जाएगा आपका 12a प्लस 18b इज इक्वल टू 78। ये हो जाएगा आपका 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 48। कितना? 48। यहाँ पे लिख दे रहे हैं घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस का है ये, माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 8 निकल जाएगा तो 10 भी और 78 में से 48 निकल जाएगा तो 30। कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे b का मान आ जाएगा, b का मान यहाँ पर आ जाएगा 10 से 30, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। b का मान आ गया 3। b का मान यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। b का मान आ गया 3। अब b का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें a का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 में रखने पर तो ये है 12a प्लस 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 78, इज इक्वल टू 78। तो 12a तो ये हो जाएगा कितना? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 78। तो 12a 54 उधर जाएगा तो 78 माइनस 54, तो ये हो जाएगा आपका 12a बराबर, तो ये हो जाएगा 4 और 2 24, 12a है ना, 12a। तो 12 से 24 2 बार में तो a का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। a का मान कितना आ जाएगा? 2। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a का मान आया है कितना? 2 और b का मान आया है 3। b का मान आया है 3। अब थोड़ा इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इधर से थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटा करके हल करते हैं। तो यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो अब हमारे पास a का मान आया है कितना? 2 और b का मान आया है 3। हम क्या a को क्या माने हैं? 1/x, 1/x और b को क्या माने हैं? 1/y। देखिए 1/x को हम माने हैं a, तो 1/x बराबर a यानी कि 2, a का मान आया है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, x का मान आ गया 1/2। इसी तरह 1/y है, b इज इक्वल टू b है, तो 1/y b का मान आया कितना? 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, तो y का मान आ जाएगा 1/3, 1/3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही आसान, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम बनाते हैं पहला का दूसरा प्रश्न, इसको आप लोग नोट करें।